देखो जी, हम लोग पढ़ रहे थे संधि। संधि में हमने आपको पढ़ा दिया था, जो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं बताया था। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बता दिया था, व्यंजन संधि के बारे में बता दिया था। आज हमको पढ़ना है विसर्ग संधि के बारे में, ठीक है। तो विसर्ग संधि क्या होती है, हमने आपको ये भी बताया था संधि की परिभाषा में कि संधि होती क्या है। तो संधि क्या होता है, 2 सार्थक शब्द होते हैं और सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, बताया था कि नहीं। अब यहाँ पर हमें जो संधि देखना है वो विसर्ग संधि देखना है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 सार्थक शब्द हैं और सार्थक शब्द एक पहला होता है, एक द्वितीय होता है, 2 होते हैं कि नहीं। तो जो पहला वाला सार्थक शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे वाले सार्थक शब्द का पहला वर्ण, ठीक, ये जुड़ने से ही तो नया विकार उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे जो विकार उत्पन्न होगा तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर एक विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा, विसर्ग। और साथ ही साथ विसर्ग का हम क्या करेंगे, किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ जब मेल करेंगे तो एक नया प्रकार का विकार उत्पन्न होगा। जैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये एक शब्द है मना, ठीक है, और ये एक जा, ठीक। तो ये मान लेते हैं पहला पद है, तो इस पहले पद में आपको विसर्ग दिख रहा है और ये दूसरा पद है, ठीक। तो ये पहला पद है और इसमें विसर्ग दिख रहा है, और दूसरे पद में जो ये आपको दिख रहा है ये क्या है, व्यंजन है। क्या ये व्यंजन, ठीक है। ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो इससे एक नया शब्द बनेगा मनोज। क्या बनेगा, मनोज। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जो विकार उत्पन्न हुआ है ये ओ की मात्रा उत्पन्न हुई कि नहीं, हुई, उत्पन्न की नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यंजन संधियाँ क्या होती हैं, जब किसी व्यंजन बोला है। विसर्ग संधि क्या होती है, जब किसी भी विसर्ग का हम क्या करेंगे, मेल करेंगे किसी स्वर के साथ। यहाँ पे स्वर भी हो सकता है या फिर किसी व्यंजन के साथ, स्वर के साथ या किसी व्यंजन के साथ। तो एक नया प्रकार का जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो लिखा हुआ देखो, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से के पश्चात जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। बिल्कुल सरल सा है, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे टोटल हमें 7 नियम पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 7। सबसे पहले स्वर संधि के पढ़ा दिए थे, 5 प्रकार की स्वर संधियाँ थी, आपको याद होगा। उसके बाद व्यंजन में उसमें करीब 11 नियम थे, वो हमने आपको पूरा एक वीडियो में बता दिया था। इसके बाद आज हम लोग विसर्ग संधि में देखेंगे, एक ही वीडियो में सारे नियम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नियम लिखे हैं एक एक करके, और इनके उदाहरण भी जो है मेन रूप से जो एग्जाम में आते हैं उनको उदाहरण को भी दे दिया है यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ सबसे पहला नियम नंबर 1 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम पद, द्वितीय पद और ये काय में बदल जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पद में अगर क्या है, छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है, उसके साथ विसर्ग लगा हुआ, ठीक है। और द्वितीय पद में कोई घोष वर्ण है। अब आपको जब हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे तब हमने वहाँ पे आपको घोष वर्ण और अघोष वर्ण पढ़ा दिया था, ठीक है। घोष वर्ण को ही साघोष कहते हैं और अघोष अलग होता है। तो उसके लिए एक ट्रिक भी आपको याद कराई थी, आपको याद होगा, ठीक है। वैसे होता क्या, 3 4 5 स्वर या, रा, ला, वा और हा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको याद करना। ये 3 4 5 क्या है, तो इसे का की लाइन है, का खा गा, तो गा से यहाँ शुरू होगा, ठीक है। गा तीसरे नंबर का आएगा, गा गा और यहाँ, ठीक है, इंगा बोलते हैं उसको, है? आगे देखो, चा छा जा, तो जा से शुरू होगा, जा, और अब यहाँ आए, ठीक है। अटा ठा डा, टा ठा डा और डा औड़ा, ठीक है। तो ये 3 4 5 स्वर का मतलब क्या है, मतलब हमें जो स्वर व्यंजन लेने हैं, व्यंजन का तीसरा वाला शब्द लेना है, चौथा वाला शब्द बोलना है, तीसरा वाला वर्ण लेना है, चौथा वाला वर्ण हो या फिर 5वां वाला वर्ण हो, ये सारे आ जाते हैं। साथ ही साथ पूरे के पूरे स्वर और साथ ही साथ या, रा, ला, वा और हा, ये सब मिलाकर के क्या होता है, ये घोष है। ये सब कौन है, वर्ण, घोष। कौन है ये, घोष। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो घोष की ट्रिक आपको बताई थी, मेरे यार 3 4 5 स्वर, यारा लावा हा, यारा, मेरे यार 3 4 5 स्वर, यारा लावा, घोष, बताया था कि नहीं। ये ट्रिक से के द्वारा याद करा था, बाकी आप ट्रिक ना याद करो तब भी ऐसे याद कर सकते हो। अब बाकी अघोष के लिए क्या हो जाएगा, तो 1 2 सा सा सा, ठीक है। 1 2 मतलब पहले वाला का और खा गा गा, ये का खा वाला आ जाएगा, फिर चा छा वाला आ जाएगा, ये सारे वर्ण जो है आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, देखो प्रथम पद में क्या आना चाहिए, ये, द्वितीय पद में क्या आना चाहिए, कोई घोष वर्ण आएगा, ठीक है। यानी प्रथम पद में ये आए छोटा बड़ा, उसके साथ कोनो विसर्ग लगी हो, और द्वितीय पद में अगर कोई घोष वर्ण आता है तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। विकार जो उत्पन्न हो जाएगा वो क्या उत्पन्न हो जाएगा, ओ की मात्रा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लो चेंज टू, ठीक है, बदल लेंगे, कायम बदल देंगे ओ की मात्रा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखोगे आप, मना, ठीक है, मना है, तो यहाँ आ की आ तो है छोटा,
और उसके साथ देखो यहाँ पे लगा हुआ विसर्ग और धन जा। ठीक, ये देखो जा जो है ये घोष वर्ण है कि नहीं, पहले ये देखो चा छा जा घोष वर्ण। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो छोटा आ के साथ में विसर्ग लगा हुआ है और जा है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आपको दिख जाए तो जो विकार उत्पन्न होगा वो ओ की मात्रा वाला आ जाएगा। कौन वाला आ जाएगा? हो गया मनोज की नहीं? आगे देखिए पया, इसमें भी देखो विसर्ग लगी हुई है, लगी हुई कि नहीं। और दा जो है एक घोष वर्ण है, देखिए ता था दा दिखा कहीं, वो ता वाली लाइन में होता है। ठीक है, ता था दा, तो ये भी एक घोष वर्ण है। तो यहाँ पर आपको विकार ओ की मात्रा के रूप में मिल गया। ठीक, क्लियर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इनको हम इसी नियम से पहले बना लेते हैं। ठीक, तो बनाते हैं। जैसे यशोदा, तो यशोदा का का हो जाएगा? यसा, ठीक है, धन दा, ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा। आगे देखो मनोविज्ञान, तो ओ की मात्रा आ रहा है, तो मन धन विज्ञान। ठीक है, आगे देखिए सरोज, तो सरोज का क्या हो जाएगा? धनजा, सरा धनजा। ठीक है, पयोधर, तो पयोधर का योग ओ की मात्रा है। ठीक है, धनधर, पया धनधर। देखो आगे देखते हैं पयोधी। ठीक, तो इसको बना लेते हैं पयोधी, पया धन दी। आगे देखो अधो वस्त्र। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? अधो का अधा, धन वस्त्र। ठीक, आगे देखिए यशोगान, तो यश धनगान। आगे देखिए यशोधरा, तो यशा धन धरा, हो जाएगा नहीं। आगे देखो मनोविकार, तो मन धन विकार। आगे देखिए तपोबल, तपोबल का क्या हो जाएगा? तप धन बल। आगे देखिए शिरोधार, धन धार, हो जाएगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पहले नियम का उदाहरण देखना है। और सभी में आप अगर देखोगे इधर यहाँ पे जो हमने इसका विच्छेद किया है, संधि विच्छेद किया है, तो सभी में प्रथम पद में आपको छोटा आ या बड़ा आ के साथ विसर्ग लगा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, और दूसरी पद में अगर आप देखोगे तो द्वितीय पद में जो आपको वर्ड मिल रहे हैं, मतलब अक्षर जो मिल रहे हैं, वो सभी देखो आपको कौन मिलेंगे? घोष वाले मिलेंगे। देख रहे हो ना, धा धा वा, ठीक है, गा धा वा बा। ठीक है, कौन वाले हो जाएंगे? घोष वाले वर्ण हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तभी आपका ये क्या है, जो विकार हो जाएगा वो ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है। इधर देखो यहाँ पर ये जो संधि है, वास्तव में ये पहला नियम जो है, ठीक है, इस नियम में हमने आपको बता दिया है कि अगर कभी भी छोटा या बड़ा के साथ विसर्ग लगा हुआ हो, ठीक है, और साथ ही साथ द्वितीय पद में घोष वर्ण आया हो, तो हम उसको ओ में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके का नियम हमने स्वर संधि में भी पढ़ा था, और स्वर संधि में जो गुण संधि होती है उसमें भी कुछ ऐसा ओ की मात्रा वाला विकार वहाँ पे आता है। बताया था कि नहीं? उसके लिए ट्रिक बताई थी, अर एक ओ बी गुण छः। ठीक है, बताया था कि नहीं? तो वहाँ पर ओ की मात्रा कैसे आ रही थी आपको हमने आपको बताया था। इसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिख दिए, महोत्सव, दयोर्मी, मौसमा। ठीक, तो ये उदाहरण हमने लिख दिए हैं। अब अगर ये उदाहरण आपको दिख जाते हैं तो आप कैसे पहचानोगे कि ये स्वर संधि का गुण संधि वाला है, मतलब स्वर संधि का जो टाइप है गुण संधि वाला उदाहरण है, कि ये विसर्ग संधि वाला है। तो अगर आप इसको बनाओगे, देखो इसको अगर बनाओगे किसकी तरह बनाओगे? विसर्ग संधि की तरह बनाओगे। किसकी तरह बनाओगे? विसर्ग संधि की तरह बनाओगे। तो विसर्ग संधि में आप देख क्या रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे यशोदा शब्द है, तो यशोदा के साथ यसा लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, और ओ की मात्रा केवल गायब हुई है। किसकी मात्रा गायब हुई है? ओ की, और उसके साथ विसर्ग आ गया। अब बाकी वाला दाव ऐसे लिख दिया है। ठीक, लेकिन अगर इसको इसे बनाओगे विसर्ग संधि के नियम से, तो क्या होना चाहिए? माँ ऐसे महा। ठीक है, और ओ की मात्रा गायब हो जाएगी, अब प्लस, सही है ये। अगर इसको विसर्ग संधि के नियम से आप बनाओगे तो क्या होना चाहिए? महा, ओ की मात्रा गायब करेंगे, ओ की मात्रा की जगह तो विसर्ग संधि आई है। अब धन, धन फिर क्या करेंगे? आदित्य जो बचा हुआ उसको लिख देंगे। तो ये महा ऐसा शब्द तुमने देखा है कहीं? और तो
ऐसा शब्द कहीं दिखा है? नहीं दिखा ना, गलत हो जाएगा कि नहीं? आप जब इसको बनाओगे, जब इसका विच्छेद करोगे, संधि विच्छेद ही करोगे, तभी आपको लग जाएगा गलत कहीं बन रहा। ये वैसे संधि का उदाहरण हो ही नहीं सकता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो जब आप इसको बनाओगे, असली इसका नियम कौन सा है? गुण संधि वाला। तो महा, ठीक है, धन उत्सव, ऊ अपने आप आ जाएगा, यानी हन पर जब ओ की मात्रा हटेगी तो क्या आ गया है? ऊ। क्या आ गया है? ओ। और इसका नियम भी था कि अगर पहले वाले पद में छोटा आ या बड़ा हो, द्वितीय पद में क्या हो? छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो, इनके मेल से जो ओ की मात्रा बनती है, क्या बनती है? ओ की मात्रा। बात समझ पाए? जैसे आप इसको बनाते हैं दयोर्मी, अब आपको यहाँ ओ की मात्रा दिख रही है कि नहीं? ओ की मात्रा यहाँ दिख रही है ना, दयोर्मी। तो आप इसको संधि के, उसके विसर्ग संधि के नियम से बनाओ। पहले किसके संधि से बनाओ? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि से अगर आप बनाओगे तो क्या आ जाएगा? द या, क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा विसर्ग, द या के बाद विसर्ग लगा देंगे, अब फिर प्लस कर देंगे, प्लस प्लस ओ की मात्रा चली जाएगी कि नहीं? ओ की मात्रा चली जाएगी, अब बचेगा क्या? अम्मी। ऐसे बचेगा कि नहीं? रा भी तो बचेगी ना वो वाली, तो इस तरीके से बनेगा। गलत हो जाएगा कि नहीं? ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी जब आप विसर्ग की जगह केवल ओ की मात्रा लगा रहे हो, बाकी अपनी तरफ से यहाँ पे कोनो नया शब्द हम ला रहे हैं, अक्षर का कोनो नया ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं। लेकिन जब आप गुण संधि के तहत इसको बनाओगे तब क्या हो जाएगा? ये दया नहीं रहेगा, विसर्ग नहीं लगेगा, दया। ठीक, और जो यहाँ पे थी ये क्या हो जाएगा? उर्मी। क्या हो जाएगा? उर्मी। तो दयोर्मी। बात नहीं समझ पा रहे हो? तो जब आप इनके उदाहरणों को बनाओगे ना, तो एक बार चेक कर लो, उस जब भी आप इसमें कंफ्यूज होगे तो आपको देखना क्या है, इसको पहले विसर्ग से बना के देखो। अब विसर्ग से बना करके देखने के बाद जब देखोगे कि ऐसा तो कौन होता है नहीं, इस तरीके गलत हमें लग रहा है। जैसे महोत्सव, जैसे मौसमा दिख रहा है, तो मह मह ऐसे बनाओगे, मह। ठीक है, धन इसमा, ये इसमा शब्द कौन है? ऐसा शब्द हमने कभी पढ़ा है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पक्का गलत है। तो महोत्सव है तो इसको किससे बनेगा? गुण संधि के नियम से बनेगा। तो महाधन ऊष्मा, क्या हो जाएगा? महाधन ऊष्मा। बात समझ पा रहे हो? तो जब भी आप इनको बनाओगे तो खुदे आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो खुदे आपके दिमाग में आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ये उदाहरण हमने गुण संधि के दिए, क्योंकि गुण संधि जो है विसर्ग संधि के पहले नियम से मिलता जुलता है, इसीलिए हमने उसको आपको समझा दिया। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे इधर चलेंगे, दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, उसके उदाहरण हमने आपको लिखा दिए पूरे, आप इधर समझ लीजिए। दूसरा नियम देखो, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया भैया कि प्रथम पद में छोटा और बड़ा आ को छोड़ दीजिए, और को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए, और उसके साथ क्या है? विसर्ग है। ठीक है, ये छोटा आ बड़ा आ तो उसमें आ चुका है पर नियम नंबर 1 में। तो छोटा आ बड़ा आ के साथ में अगर विसर्ग है और साथ ही साथ द्वितीय पद घोष वर्ण लगा हुआ है तो वो ओ की मात्रा में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरे नियम में क्या है? छोटा आ बड़ा आ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने स्वर हैं उन स्वरों में क्या लगाओ? विसर्ग लगाओ। प्रथम पद में ऐसा होना चाहिए, द्वितीय पद में घोष वर्ण आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विकार जो उत्पन्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो आर में, सॉरी आर बोल रहा है, रा में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? रा में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक, तो ये चेंज टू आपको याद रखना, इसमें चेंज हो जाएगा। तो अब इसके हम क्या कर लेंगे, उदाहरण जो है देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बही, ठीक है, तो इसमें देखोगे आप देख रहे हो छोटी ई की मात्रा है, ये क्या है? स्वर ही तो है, और उसमें विसर्ग लगा हुआ है कि नहीं? और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा, ये स्वर है, लेकिन ये बताओ ये घोष है कि नहीं? घोष भी तो है, बड़ा नहीं पढ़ाया था? ये 3 4 5 स्वर, जितने स्वर होते हैं सब घोष वर्ण होते हैं, तो ये स्वर हो गया। तो हमने क्या बताया? हमने ये बताया छोटा बड़ा को छोड़कर किसी भी स्वर्ग के साथ, किसी भी स्वर के साथ अगर विसर्ग लगी हुई है तो स्वर तो हो गया, ये छोटी की मात्रा लगी है और उसके साथ विसर्ग लगा हुआ है और यहाँ पे घोष वर्ण आया हुआ है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आपको मिल जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि विसर्ग जो है वो चेंज काय में हो जाएगा? रा में। किसमें चेंज हो जाएगा? रा में। देखो ये विसर्ग जो हटा यहाँ से, और ये क्या हो गया? बहिरागत, बहिरागत। रा आया और आ का डंडा यानी बड़ा आ की मात्रा लग गई, बहिरागत। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी ये विसर्ग तुम्हारा जो है ये चेंज हो गया रा में। किसमें चेंज हो गया? रा में। और ये जो बड़ा है उसकी मात्रा यहाँ पे लग गई। बात समझ पाए? जैसे एक और उदाहरण देखिए, निराशा। तो नी धन आशा, नी धन आशा। तो नी में देखोगे यहाँ पे भी छोटी की मात्रा है और विसर्ग लगा हुआ है, और आशा में ये भी घोष वर्ण है। ठीक, तो नी तो ऐसे था, विसर्ग हटा करके हमने रा लगा दिया और बड़े आ की मात्रा लग गई और साव लगा दिया, तो निराशा बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो द्वितीय नियम बिल्कुल सरल सा है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या आ जाता है, उसकी जगह रा आ जाता है। क्या आता है? रा। बात समझ पाए? तो इसके उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। चलो इसके उदाहरणों को देखें। तो पहला है उदाहरण, देखो क्या है? निराकार। ठीक है, तो निराकार जो है इसका अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? नी
ठीक है, ऐसे लगा धन आकार, ऐसे तो होगा। आगे देखिए निराकार दो बार लिख दिया। अच्छा दुरात्मा, तो दु धन आत्मा, ठीक, विसर्ग लगा देना। दुर्घटना, इसमें भी क्या हो जाएगा, दु धन घटना। ओके, तो रा कहाँ गया, तो रा को कौन ले गया, विसर्ग। कौन ले गया रा को, विसर्ग। ठीक है, दुर्घटना में रा को कौन ले गया, विसर्ग। आगे देखिए दुर्बोध, दुधन बोध, यू में देखो रा को विसर्ग ले गया। दुर्योधन, ठीक है, दुधन योधन, बस रा गायब हो गया, ये उड़ती रा वाली। बहिरंग, तो बई अंग। आगे देखिए आशीर्वाद, तो इसमें क्या हो जाएगा, आशीर लिखिए, आशी, ठीक है, धन्यवाद। आगे देखिए आयुर्वेद, आयु धनवेद। निर्गुण, निधन गुण, ठीक है। दुर्बल, दुधन बल। बात समझ पाए नहीं? तो ये हो गया दूसरा नियम, ठीक। पहला दूसरा आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा नियम हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तीसरे नियम में क्या है, यहाँ पे देखोगे कि प्रथम पद में जो है वो छोटी ई की मात्रा के साथ विसर्ग लगा होगा, और बड़ी ई की मात्रा के साथ सॉरी बोले छोटे ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा होगा, और द्वितीय पद में क्या होगा, आर होगा, आर बोल रहे रा होगा, क्या होगा, रा। तो ये मिल करके क्या बदल जाएगा, छोटी के साथ अगर विसर्ग लगा होगा, द्वितीय पद में रा हो तो ये बदल जाएगा बड़ी में, ठीक है, बड़ी की मात्रा में। और छोटा ऊ के साथ रा लगा हुआ हो तो बड़े ऊ में चले जाएगा। जैसे ये उदाहरण आप देखोगे इसका, निरोग, देखो यहाँ पे तो नी, ठीक है, ये विसर्ग लगा हुआ, देखो छोटी की मात्रा है कि नहीं, ये छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के साथ ये लगा हुआ, ठीक है। और द्वितीय पद में आप देख रहे हो कहाँ गड़बड़ तो रा लगा दिया, द्वितीय पद में क्या है, रा लगा हुआ है, देखो लगा हुआ कि नहीं रा। तो देखो ये काम है, ये जो मात्रा काम चेंज हो जाएगी, बड़ी की मात्रा में किसमें चेंज हो गई। आगे देखो यहाँ पे भी देख रहे हो, छोटी की मात्रा के साथ क्या लगा हुआ है, विसर्ग, और इधर रा है, तो ये मात्रा काम चेंज हो जाएगी, बड़ी की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे देखिए दुराज, तो दुराज ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो यानी कि चेंज करेंगे तो देखो कैसे, किसमें चेंज होगा, छोटे ऊ की मात्रा, और ये विसर्ग आ जाएगा, धनराज नहीं होगा। देखो छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि आपको बताया गया है छोटे ऊ की मात्रा के साथ विसर्ग आना चाहिए, तो आया है, और दूसरे पद में रा होना चाहिए। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो जो विकार उत्पन्न हो जाएगा वो बड़े ऊ की मात्रा के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा देखिए चक्षु रोग, तो चक्षु रोग का जब करेंगे तो चक्षु धन रोग। आगे देखिए दुराज, तो दुराज करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, दु धन राज। ये तो हो गया, दोबारा करा रहे हैं, ठीक। तो इसके ज़्यादा उदाहरण नहीं है, इतने ही आप देख लीजिए, समझ पाए कि नहीं, क्लियर। अब ये नियम नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नियम नंबर 4, 5, 6 ये वास्तव में अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमने तीनों एक के साथ करा दिया है, ठीक। तो इनको भी हम लोग देख लेंगे। अब देखो नियम नंबर 4, 5, 6, इसमें देखो क्या है, इसमें बताया गया कि प्रथम पद में कोई भी स्वर हो, प्रथम पद में कोई भी स्वर, और स्वर तो सब लोग जानते हो, और स्वर के साथ अगर हलंत लगा हुआ हो, ठीक है। हमने क्या बताया, प्रथम पद में कौनो भी स्वर और उसके साथ हलंत लगा हो, और द्वितीय पद में अघोष व्यंजन हो, कौन हो, अघोष व्यंजन, ठीक है। तो अघोष कौन होते हैं बताया था कि नहीं, 1 2 स, ठीक है। 1 2 मतलब का खा वाली लाइन, केवल का खा वाली लाइन में का खा आ जाएगा, चा छा जा जा, ठीक है, टा ठा से याद करना आपको, और सा, ठीक। यहाँ पर समझ पाए, क्लियर। तो जब ऐसी स्थिति हो तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पर आप देखोगे नी, ठीक है, नी छोटी की मात्रा है, और साथ ही साथ विसर्ग लगा हुआ है, और साथ में क्या आया है, चा आया है, क्या आया है, चा। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि द्वितीय पद में जो अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन में अगर चा आता है, छा आता है, सा आता है, तो ये सब काय में चेंज हो जाएंगे, सा में, वो भी आदि वाली, ठीक है, आदि सा, ठीक है। आगे देखिए अगर यही ये सब अघोष व्यंजन है, कौन है ये, अघोष है, लेकिन लिख दिया स्पेशल उसको लिए, ठीक है।
अघोष व्यंजन में अगर का आता है, पा आता है, फा आता है, खा आता है, ठीक, तो वो कायम चेंज होंगे षटकोण वाली सा में। अगर ता आता है और सा आता है द्वितीय पद में, ठीक है, तो कायम चेंज हो जाएगा सा में। ठीक, देखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ नी धन चय, नी धन चय, तो प्रथम पद में क्या आया है भैया, तो कोई भी स्वर है, यानी कौनो स्वर का छोटी ही आई, और उसके साथ में क्या आया है विसर्ग, और साथ ही साथ द्वितीय पद में क्या आया चा, तो द्वितीय पद में अगर चा आया है तो बीच में विसर्ग घटा करके कौन आ जाएगा सा। देखो चा जो है वो क्या बदलता है सा में, तो यहाँ पे ये मतलब आदि सा आ जाएगी। ठीक, आगे देखिए जैसे निष्पाप, तो जैसे देख रहे हो ना नी, ठीक, अधन पाप, अगर पा है तो कौन वाली सा आएगी, देखो पा है तो कौन षटकोण वाली कौन आ जाएगी, आ जाएगी नहीं, अब वो भी आदि लाना। ठीक, अपने आप फ्री में विसर्ग घटा करके फ्री में लगा देते हैं ये। ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहाँ देखो निस्तेज, तो निस्तेज है, तो अगर देखोगे इसको जब संधि विच्छेद करोगे, क्या करोगे संधि विच्छेद, तो नी आ जाएगा, क्या आ जाएगा नी, विसर्ग लग जाएगा। अब विसर्ग को कौन लेके चला गया, सा को विसर्ग लेके चला जाएगा। ठीक, अधन तेज, अब कह दो यहाँ पे ता कहीं नहीं लिखा है, देखो लिखा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं था। आगे देखो निशब्द, निशब्द लिखा हुआ, तो इसका निशब्द ये, इस सा को कौन गायब लेकर चले जाएगा विसर्ग, तो नी धन शब्द। ठीक, आगे देखो निःशुल्क, ठीक है, तो नी धन शुल्क। आगे देखिए निश्चय, नी धन चय। आगे देखिए निष्फल, नी धन फल। आगे देखिए बहिष्कार, बही धनकार। आगे देखिए दुस्साहस, क्या लिखा दुस्साध, ठीक है, तो दु धन साध। आगे देखिए दुशासन, दु धन शासन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, ये 3 4 5 एक के साथ हैं, तो उसको हमने करा दिया यहाँ पे। अब देख लेते हैं नियम नंबर 7, ये लास्ट नियम है। इसमें देखो क्या आपको देखना है कि प्रथम पद में इसमें क्या आएगा, छोटा बड़ा के साथ हलंत लगा होगा, द्वितीय पद में का होगा या फिर पा होगा। अगर का हो या पा, यानी प्रथम पद में छोटा बड़ा के साथ हलंत लगा होगा और द्वितीय पद में का या पा होगा, तो चेंज काय में हो जाएंगे सा में, आदि सा में, कौन वाली सा, सरौता वाली, है ना, उमा चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखो वयस, वया तो कोई लिखा हुआ वया, अब इसमें क्या लगा हुआ है, हलंत लगी हुई, सॉरी हलंत बोल रहे हैं, विसर्ग लगी हुई है, और देखो क्या आया का, क्या आया है का, तो ये जो विसर्ग है ये कायम चेंज हो गई। ठीक है, जैसे वयस्क हो गया। आगे देखो ये लिखा हुआ वाच, वाचा, ठीक है, इसमें लगा हुआ वाचा, इसमें देख रहे हो ना विसर्ग लगी हुई है, और यहाँ पे देख रहे हो पा आया है कि नहीं, दिखाया कि नहीं पा, तब भी वहाँ ये विसर्ग घटा करके आधा सा आ जाएगा। ठीक है, सब यहाँ को भास्कर लगा हुआ है, तो भास्कर का क्या कर देंगे, बा धन सा हट जाएगा, आधा सा धन का। पुरस्कार, तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा पूरा, ठीक है, धन कार, आधा सा चला जाएगा। नमस्कार, नमा और धन कार। ठीक, इस तरीके से ये बन जाए। क्लियर, तो इसको भी आपने यहाँ पे विसर्ग संधि के जितने नियम हैं वो पूरे पढ़ा दिए आपको। संधियाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो गई। जितने उदाहरण हमने आपको दिए हैं, इन्हीं उदाहरणों को आपको बार बार एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, सारी संधियाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं। उसके बाद बाकी और जिसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो अपना लुसेंट की किताब, वैसे जितनी किताब लुसेंट वगैरह है तो उसके मेन एग्जाम्पल हमने दे दिए हैं, बाकी और एक्स्ट्रा वहाँ पे दिए गए, आप चाहो तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, बात समझ रहे हो कि नहीं। ये तभी आएगा क्योंकि इतने सारे हो गए हैं, आपको जरूर कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आप 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी अब हम लोग फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे कल से, और संधि वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। ठीक।